अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसका? इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कह रहे कि जो कंट्री यूएसए कनाडा है वहां पे टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में। वहां पे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। Whereas in countries like India, it is measured in Celsius. लेकिन जो कंट्री इंडिया है वहां पे किस में टेम्परेचर मेजर करते हैं? सेल्सियस में। Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहां पे एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। इसमें क्या है? फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किया गया सेल्सियस में। F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ये है लीनियर इक्वेशन। एफ और सी ये यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सी क्या है? सेल्सियस, एफ फ़ारेनहाइट। तो इसका जो पहला पार्ट है इसमें हमें क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें एक ग्राफ ड्रा करना है इस लीनियर इक्वेशन का। जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे गिवन है इसका ग्राफ ड्रा करना है। उसमें हमें उस ग्राफ में हमें एक्स एक्सिस पे हमें सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट कहां पे लेना है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लेना है, वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लेना है, ठीक है। टेम्परेचर को यूएसए और कनाडा में वहां पे किस में मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट में। इंडिया में किस में करते हैं टेम्परेचर को मेजर? सेल्सियस में। जिस तरीके से बोलते हैं ना, टेम्परेचर आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था। 30 डिग्री फिर क्या बोलते हैं? सेल्सियस, या 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो कंट्री यूएसए कनाडा है वहां पे क्या बोलते हैं? आज का टेम्परेचर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। वहां पे सेल्सियस नहीं बोला जाता, वहां पे फ़ारेनहाइट बोला जाता है यूएसए और कनाडा में। लेकिन इंडिया में किस में मेजर करते हैं? सेल्सियस में, ठीक है। तो ये गिवन इक्वेशन है। तो पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसका ग्राफ हमें ड्रा करना है इसका, ठीक है, इसी लीनियर इक्वेशन का। लेकिन एक्स एक्सिस पे हमें सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पे हमें क्या लेना है? फ़ारेनहाइट, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया? सेल्सियस, और वाई एक्सिस पे क्या लिया? फ़ारेनहाइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 10 की गैप रखी, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड में -10, -20, -30, -40 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे 10 की गैप और यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए हमें जो इक्वेशन है इसका क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट पार्ट, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है? गिवन इक्वेशन इज F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। इसका ग्राफ ड्रा करना। देखिए पहले कुछ सॉल्यूशंस लेंगे, वही पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो बन गया ग्राफ। जिस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसी तरीके से पहले इसके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे F। अगर मैं चूज करूं C इक्वल टू 10 तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? देखिए C जब 10 होगा तो F किसके बराबर आएगा? 9/5 इंटू 10, C की जगह 10 प्लस 32। F इक्वल टू 9, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 9 इंटू 2 प्लस 32, 9 इंटू 2 18 प्लस 32। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, 8 प्लस 2 दैट इज 10, 3 प्लस 1 हो गया 4, कैरी का 1 हो गया 50। मीनस जब C हमने 10 लिया तो F क्या मिला? 50। जब C 10 था तो F 50 मिला, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं C की जगह 35 चूज करूं तो F क्या आएगा? देखिए F इक्वल टू 9/5, C की जगह 35 इंटू 35 प्लस 32। F इक्वल टू 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 35, 9 इंटू 7 प्लस 32 that is 9 into 7
63 प्लस 32, इन दोनों का ऐड करेंगे 2 प्लस 3 दैट इज 5, 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो हमें F मिला उस टाइम 95 जब C क्या था 35। आप सोचोगे यहाँ पे पहले 10 लिया फिर डायरेक्टली जंप किया 35 पे, ये क्यों? मैं इस तरीके से C का वैल्यू चेंज कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूँ ना F का वैल्यू पॉइंट्स में ना आए, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करने में दिक्कत होगी। देखिए अगर मैं कुछ और लेता, सपोज 20 लेता, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 9 36, 36 प्लस 32, 36 प्लस 32 वो किसके बराबर आएगा? 6 प्लस 2 दैट इज 8, 3 प्लस 3 दैट इज 6, है ना। तो अब 68 यहाँ पे, तो यहाँ पे 60 फिर 70, इनके बीच में थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ऐसे वैल्यू सी के लिए, तो जिसकी वजह से मुझे 5 की वो वैल्यू मिले, ताकि वो वैल्यूज वो पॉइंट्स हमें मिले जो हमें इजीली, जो हम इजीली प्लॉट कर सकते। ठीक है, अब दो सोल्यूशन है इसके, 10 50 35 95। ठीक है, मैंने जब C था 10 था तो F क्या मिला 50, जब C 35 था तो F 95 मिला। तो अब हम इन दो पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला क्या है, पहला पॉइंट 10 50, जब सेल्सियस 10 था, सेल्सियस 10 हो गए ये, तो उस टाइम फ़ारेनहाइट क्या था 50 डिग्री। जब सेल्सियस 10 मीन्स यहाँ पे, तो फ़ारेनहाइट कितना जाना है 50, 10 20 30 40 50 मीन्स ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 10 50 10 50। अब दूसरा क्या है 35 95, सेल्सियस जब 35 10 20 30 30 और 40 के बीच में ये 35 है ना, तो फ़ारेनहाइट क्या था उस टाइम 95, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 के बीच में जो 95 यहाँ पे है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 35, एक्स कोऑर्डिनेट 35, वाई कोऑर्डिनेट 95। अब हम इन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये रहा इस इक्वेशन का ग्राफ, F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है, पहला पार्ट खत्म, इसका ग्राफ ड्रा करना था। ठीक है, वो हमने कर लिया। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस में 30 था टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री होगा? अगर सेल्सियस में 30 डिग्री था टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में हमें बताना कितना हो सकता। ठीक है, पार्ट सेकंड, सेकंड पार्ट, टेम्परेचर यहाँ पे क्या है C इक्वल टू 30 है ना, ये तो गिवन कि अगर सेल्सियस 30 डिग्री होगा 30 डिग्री, तो उस टाइम हमें बताना कि फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा। ये क्या है, ये गिवन है, गिवन कंडीशन। एंड गिवन इक्वेशन क्या है, एंड गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन क्या है, F इक्वल टू, इस इक्वेशन का नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, या रखेंगे भी नहीं, जरूरी नहीं है। गिवन इक्वेशन है F इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, पुट C इक्वल 30 इन गिवन इक्वेशन, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। ठीक है, पुट C इक्वल टू 30 डिग्री 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल टू 9/5
इंटू सी की जगह क्या पुट करना है 30, ये तो गिवन है ना, जब सी 30 था तो हमें बताना एफ क्या होगा, ठीक है, प्लस 32। दिस इंप्लाइज दैट एफ इक्वल टू 9, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 6 30, 9 इंटू 6 प्लस 32। यहाँ पे ये रफ है, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा एफ इक्वल टू 9 इंटू 6 54 प्लस 32, दैट इज एफ इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट 6, 5 प्लस 3 दैट इज 8। मीन्स जब सी 30 होगा तो उस टाइम एफ क्या होगा 86। मीन्स जब टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री होगा उस टाइम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 86। जब टेम्परेचर सेल्सियस में 30 डिग्री होगा तो उस टाइम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री होगा, ठीक है। ये रहा इसका सेकंड पार्ट। अब जो इसका थर्ड पार्ट देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। उल्टा उसका, यहां पे गिवन था डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, तो हमें बताना था फ़ारेनहाइट में क्या होगा। यहां पे गिवन है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, तो हमें बताना है सेल्सियस में क्या होगा। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो उस टाइम टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा, ये आप खुद कर लेना। एफ की जगह इस बार पुट करना 95 डिग्री, तो वहां से इवाल्वेट करोगे इस इक्वेशन को। एफ की जगह जब पुट करोगे पहले 95, उसके बाद वहां से सी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट भी इजी है, ये भी खुद ट्राई कर लेना। ये दो पार्ट आपको होम असाइनमेंट है, ठीक है। कह रहा है कि फोर्थ पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर सेल्सियस में 0 डिग्री होगा व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, उस टाइम हमें बताना कि फ़ारेनहाइट में क्या होगा टेम्परेचर। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो हमें बताना है सेल्सियस में क्या टेम्परेचर होगा। फिफ्थ पार्ट दिखाएंगे, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। कह रहा है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसका न्यूमेरिकली इक्वल आएगा फ़ारेनहाइट में भी सेल्सियस में भी। मीनस अगर फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री या 70 डिग्री, क्या ऐसा हो सकता 70 सेल्सियस में भी आएगा, या अगर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा क्या ऐसा हो सकता है सेल्सियस में भी उस टाइम 90 डिग्री होगा। मीनस ऐसा कोई टेम्परेचर है जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा फ़ारेनहाइट में भी सेल्सियस में, ठीक है। इफ यस, अगर होगा फाइंड इट, तो उसको हमें निकालना है वो कौन सा टेम्परेचर है जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल होगा, ठीक है। देखिए, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए, यहां पे चेक करता हूं कि कैमरा इस पे पूरा आता है या नहीं। देखिए अब फिफ्थ पार्ट, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। अब हमें बताना ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में इक्वल होगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। अगर जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा और जो सेल्सियस में होगा, क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, ठीक है। क्वेश्चन पार्ट फिफ्थ, ठीक है। गिवन इक्वेशन यहां पे लिखेंगे पहले। गिवन इक्वेशन क्या है, एफ इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32, ठीक है। अब हम सपोज करेंगे लेट एफ इक्वल टू सी, एफ को सी के बराबर रखेंगे क्योंकि हमें ऐसा टेम्परेचर ढूंढना है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम होगा। अब मैं पहले इनका सेम ले रहा हूं, यही यहां पे यूज करूं तो वहां से मुझे वो टेम्परेचर मिलेगा जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, ठीक है। पुट एफ इक्वल टू
सी या सी इक्वल टू एफ, एफ इक्वल टू सी इन गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे एफ इक्वल टू सी इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, वी गेट, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एफ की जगह सी पुट करना, सी इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, सी यहां पे क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे यहां, तो साइन चेंज होगी, सब्ट्रैक्ट होगा 9/5 सी, तो राइट साइड में बचा क्या, सिर्फ 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू सी 5c, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9c से तो 9c ही आएगा, डिवाइड बाय 5, 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 32। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1। 5c माइनस 9c दैट इज माइनस 4c डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 32। माइनस 4c, अब ये 5 डिवाइड में राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 15 और कैरी का 1 होगा ये 16। दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाय माइनस 4, माइनस 4 मल्टीप्लाई था c के साथ लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड चला जाएगा तो डिवाइड होगा। ठीक है, c इक्वल टू माइनस, माइनस को हम ऊपर भी ले सकते, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 0 0, c क्या मिला, -40। मीनस -40 एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसमें -40 ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम होगा फ़ारेनहाइट में भी सेल्सियस में भी। मीनस जब टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होगा उस टाइम टेम्परेचर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा, न्यूमेरिकली वो इक्वल आएगी। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, देखिए टेम्परेचर अगर C होगा -40, यहाँ पे -40 चूज कीजिए, एफ क्या मिलेगा, 9/5 इंटू सी की जगह -40 प्लस 32, दैट इज 9 इंटू 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 8 40, -8 प्लस 32 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इंटू 9 72 प्लस 32। यहाँ पे अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 गए तो 4 बच गए, लेकिन साइन नेगेटिव की। ठीक है, -40 मीन्स जब सेल्सियस टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होगा उस टाइम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री होगा। जब टेम्परेचर सेल्सियस में -40 डिग्री होगा उस टाइम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री होगा। मीन्स -40 डिग्री ऐसा टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो, सी की जगह आप एफ पुट कर सकते हो। हमने एफ की जगह सी, आप सी की जगह एफ भी पुट कर सकते हो, वहां पे भी वही मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।